सावन का महीना शुरू हो गया है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कई प्रकार के शिव मंदिर हैं और उनका उसी तरह का अनोखा इतिहास भी है। जहां शास्त्रों में खंडित प्रतिमा की पूजा निषेध मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा की जाती है। कहते हैं भोलेनाथ यहां शिवलिंग के रूप में चूल्हे से निकले थे। कहा जाता है कि और यह मंदिर कहां है, क्या इसका पौराणिक महत्व है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, यह मंदिर है मध्य प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यह मंदिर विरसिंहपुर स्थित गैवीनाथ धाम में है, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस शिवलिंग को उज्जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग भी कहा जाता है। हर सोमवार को हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं सावन माह और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। इस शिवलिंग का वर्णन पताल पुराण में किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में विरसिंहपुर कस्बे में राजा वीर सिंह के आग्रह पर महाकाल ने यहाँ दर्शन देते रहने का आशीर्वाद दिया था। राजा वीर सिंह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ महाकाल को जल चढ़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए आते थे। जैसे जैसे राजा वृद्ध होते गए, उन्हें उज्जैन जाने में परेशानी होने लगी। एक बार राजा ने भगवान महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी। कहा कि भगवान हमें हमारी नगरी में दर्शन दें, ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। भगवान महाकाल ने एक रात राजा वीर सिंह को अपने सपने में आकर बताया कि वे देवपुर में दर्शन देंगे और भगवान भोलेनाथ गैवीनाथ के नाथ रूप में प्रकट हुए। कहते हैं नगर में गेवी यादव नामक व्यक्ति के घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलता था, जिसे उसकी माँ मूसल से ठोककर अंदर कर देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। महाकाल ने फिर राजा को स्वप्न देकर कहा कि मैं तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूँ, लेकिन गेवी यादव उन्हें निकलने नहीं देता। राजा ने गेवी यादव को बुलाकर सपने की बात बताई, जिसके बाद गेवी के घर की जगह को खाली कराया गया। राजा ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान महाकाल के कहने पर ही शिवलिंग का नाम गैवीनाथ धाम रख दिया गया। इस शिवलिंग की किंवदंती है कि यह स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है, जो कि खंडित शिवलिंग है। विदेशी आक्रमणकारियों यहाँ सोना पाने के लालच में इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था, जिसमें शिवलिंग पर टाकी मारी गई थी। जब पहली टाकी मारी तो उसमें से दूध निकला, दूसरी टाकी में खून, तीसरी टाकी में मवाद, चौथी टाकी में फूल बेलपत्र आदि और पांचवी टाकी में जीव जंतु निकले, जिसके बाद आक्रमणकारियों को वहां से भागना पड़ा था। पौराणिक मान्यता के अनुसार गैवीनाथ धाम में चारों धाम का जल चढ़ता है। पूर्वज बताते हैं कि चारों धाम में भगवान के दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज्यादा गैवीनाथ में चारों धाम का जल चढ़ाने से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि 4 धाम करके आने के बाद वहाँ का जल अगर यहाँ नहीं चढ़ाया तो चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर पूरे विंध्य क्षेत्र से भक्त पहुँचते हैं। हर सोमवार यहाँ हजारों भक्त पहुँचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। लेकिन सावन माह में पड़ने वाले सोमवार को इस स्थान की महत्ता और बढ़ जाती है। वहीं मंदिर में सावन माह में भगवान गैवीनाथ का श्रृंगार किया जाता है, जिससे स्थान की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है।